आप सभी का स्वागत है वैसो क्लासेज में और आज के इस लेक्चर में भी। आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 50 वन लाइनर्स और फिर सेकंड पार्ट में इसका टॉप 50 वन लाइनर्स। लेक्चर बीटीसी जेई के लिए वन लाइनर सीरीज चल रहा है, उसका है सिविल का। वन शॉट सीरीज चल रहा है इलेक्ट्रिकल का भी। आप उस सभी का वन शॉट सीरीज ख़त्म हो चुका है। अगर आप पहली बार हमारे क्लास में जुड़े हैं, इस लेक्चर में जुड़े हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से जुड़े वन लाइनर हम लोग देखेंगे। यहाँ पास चलेंगे, शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की पहले क्वेश्चंस के ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डील किसके साथ करता है? डील विथ, तो डील करता है पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन को लेकर। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो मेन फोकस होता है, प्राइमरली जो फोकस होता है हम लोगों का, वो होता है पब्लिक हेल्थ का और सैनिटेशन का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि पर कैपिटा वाटर डिमांड इन इंडिया। इंडिया में पर कैपिटा वाटर का डिमांड कितना है? तो 130 एलपीसीटी होता है। ठीक है, 135 है, सॉरी 135 एलपीसीटी आपका पर कैपिटा वाटर डिमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम वाटर डिमांड्स फॉर रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में जो मिनिमम जो वाटर डिमांड है वो आपका होता है 40 एलपीसीटी, मिनिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है कि एवरेज डेली डिमांड क्या होता है? एवरेज डेली डिमांड कैसे निकालते हैं? तो ये इसके लिए हम लोग करते हैं ना कि फॉर्मूला लगाते हैं एनुअल डिमांड अपॉन में 365। ठीक है, एनुअल डिमांड अपॉन में 365 से हम लोग को एवरेज मालूम चल जाता है, एवरेज डिमांड क्या है, एवरेज डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है? तो मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है कि एवरेज डिमांड जो है उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट जो आएगा आपका वो आएगा आपका एवरेज मैक्सिमम डेली डिमांड का वैल्यू। ठीक है। अगला है कि मैक्सिमम आवरली डिमांड कैसे निकालेंगे? तो मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए 1.8 नहीं, यहाँ पास हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई 2.7 से एवरेज डिमांड को। एवरेज डिमांड कैसे निकालेंगे? तो एनुअल डिमांड अपॉन में 365 ऐसा निकालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फायर डिमांड इज एस्टिमेटेड बाई। तो फायर डिमांड जो है उसको एस्टिमेट किया जाता है क्विचलिंग्स फार्मूला के थ्रू। ठीक है, क्विचलिंग्स फार्मूला के थ्रू जो है फायर डिमांड को एस्टिमेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग जो है वो रिक्वायर्ड होता है डिजाइन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए। ठीक है, डिजाइन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग जो है वो रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट वन है कि अर्थमेटिक इंक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड एज्यूम्स करता है। तो ये एज्यूम करता है कांस्टेंट इंक्रीज को। ठीक है, कांस्टेंट जो इंक्रीज होगा वो आपका अर्थमेटिक इंक्रीज से मेथड से एज्यूम होता है। अगला क्वेश्चन कि ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड एज्यूम करेगा। तो ये आपका परसेंटेज इंक्रीज जो होता है उसको एज्यूम किया जाता है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर सोर्स फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। ये आपका ग्राउंड वाटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्योरिटीज इन वाटर आर। तो इम्प्योरिटीज जो होगा वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। ये तीनों तरीके का इम्प्योरिटीज वाटर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्बिडिटी इन वाटर इज काउज्ड बाय। तो टर्बिडिटी जो होता है वो आपका होता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स के थ्रू। सस्पेंडेड पार्टिकल्स के कारण से टर्बिडिटी देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला है कलर इन वाटर इज ड्यू टू। कलर जो है वाटर में होता है तो वो होता है ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मटेरियल के कारण से उसमें कलर होता है। ऐसे तो कलरलेस होता है ना। नेक्स्ट में है कि टेस्ट एंड ओडोर इन वाटर काउज में। तो टेस्ट और वो जो ओडोर जो होता है, ओडोर वाटर में देखने को मिलता है, वो किसके कारण से होता है? एल्गी के कारण से ये देखने को मिलते हैं। जो प्योर वाटर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्योर वाटर जो है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? पीएच वैल्यू है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। तो वो क्या है, कितना होता है? तो पीएच वैल्यू जो आपका होता है वो आपका 7 होता है प्योर वाटर के लिए, न्यूट्रल होता है ना पीएच वैल्यू आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू। तो हार्डनेस जो होता है वो होता है आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण से, जिसको रिमूव किया जाएगा ब्लीचिंग के थ्रू। ठीक है, ब्लीचिंग के थ्रू रिमूव किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू। नेक्स्ट वन है कि टेम्प्रोरी हार्डनेस इज रिमूव बाई। तो टेम्प्रोरी हार्डनेस है उसको रिमूव किया जाएगा वायलिंग के थ्रू। परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव किया जाएगा जियोलाइट प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कनिटी इज ड्यू टू। तो अल्कनिटी जो होता है
वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के कारण से अल्कनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम परमिसिबल पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो जो पीएच वाटर जो होगा ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो पीएच होगा वो मैक्सिमम परमिसिबल होता है कि 6.5 से 8.5 तक, ठीक है, 6.5 से 8.5 तक। 7 आपका न्यूट्रल है और 7 के बाद जब उधर चलते हैं तो बेसिक होता है और 7 सीधर आते हैं तो एसिडिक नेचर का होता है। तो 6.5 से लेकर के 8.5 तक के बीच में आपका पीएच का अगर वाटर है तो आप भी ले सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन रिमूव करता है, तो सस्पेंडेड जो सॉलिड्स होगा उसको सेडिमेंटेशन के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोगुलेशन हेल्प करता है इन रिमूवल ऑफ, तो कोगुलेशन जो है वो हेल्प करता है कोलाइडल पार्टिकल्स जो होंगे ना, कोलाइडल पार्टिकल्स, उसको रिमूव करने में कोगुलेशन आपको हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉमन कोगुलेंट यूज्ड होता है, कॉमन कोगुलेंट जो यूज होता है वो एलम होता है, एलम, फिटकरी। नेक्स्ट वन है कि ऑप्टिमम डोज ऑफ एलम इज डिटरमाइंड बाई, तो ऑप्टिमम जो एलम होता है वो डिटरमाइन किया जाता है आपका, ठीक है, वो डिटरमाइन किया जाता है जार टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट वन है कि फिल्ट्रेशन रिमूव, तो फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या रिमूव होगा, तो जो फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो होगा उसको रिमूव करेगा कौन, फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लो सैंड फिल्टर रेट जो होता है, स्लो सैंड फिल्टर रेट, तो वो क्या होता है, तो वो आपका 100 से 200 LHR पर मीटर स्क्वायर, ये आपका रहता है स्लो एंड फिल्टर रेट। रैपिड का बात कर ले तो 3000 से लेकर के 6000 तक आपका 3000 से 6000 के तक आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक वॉशिंग इज डन इन, तो बैक वॉशिंग जो होता है आपका वो रैपिड जो सैंड फिल्टर होता है उसमें होता है बैक वॉशिंग। अगला है कि इन्फेक्शन जो है किल्स होता है, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होता है डिसइंफेक्शन किल करता है। नेक्स्ट है कि कॉमन डिसइंफेक्ट यूज़ किया जाता है, तो इसमें आपका क्लोरीन का यूज किया जाता है, ब्लीचिंग में आपका क्लोरीन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेक पॉइंट के क्लोरिनेशन इंश्योर करता है, तो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन जो है इंश्योर करेगा आपका कंप्लीट डिसइंफेक्शन को, ठीक है, कंप्लीट डिसइंफेक्शन को इंश्योर कौन करेगा, तो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन इंश्योर करेगा। नेक्स्ट है कि रेसिडुअल क्लोरीन इंडिकेट क्या करेगा, तो रेसिडुअल क्लोरीन जो है इंडिकेट करेगा सेफ्टी ऑफ वाटर, सेफ्टी ऑफ वाटर को। अगला क्वेश्चन है कि मिनिमम रेसिडुअल क्लोरीन, तो मिनिमम रेसिडुअल क्लोरीन जो होता है वो आपका 0.2 mg पर लीटर होता है। नेक्स्ट है कि क्लोरीन डिमांड क्या है, तो क्लोरीन डिमांड है आपका होता है माइनस अप्लाइड में, और आपका अप्लाइड और रेसिडुअल जो क्लोरीन है वो आपका क्लोरीन डिमांड होगा। अगला है कि सुपर क्लोरिनेशन मीन्स क्या होता है, तो एक्सेस जो क्लोरीन होगा वो सुपर क्लोरिनेशन का मतलब होता है कि एक्सेस क्लोरीन रहेगा उसमें। नेक्स्ट वन है कि ओजोनेशन क्या होता है, ओजोनेशन क्या है कि फिजिकल जो डिसइंफेक्शन मेथड है वो आपका ओजोनेशन कहलाता है। अगला है कि यूवी ट्रीटमेंट किल्स बैक्टीरिया बाय, तो यूवी जो है अल्ट्रावायलेट वो किससे, तो रेडिएशन के थ्रू वो करेगा। अगला है कि क्लियर वाटर रिजर्वायर स्टोर करेगा, तो क्लियर वाटर जो रिजर्वायर है स्टोर करेगा किसको, ट्रीटेड वाटर को क्लियर वाटर रिजर्वायर स्टोर करेगा। अगला है कि सर्विस रिजर्वायर स्टोर वाटर फॉर, सर्विस वाटर रिजर्वायर जो है स्टोर करता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगला है सीवेज इज वाटर कंटेनिंग, सीवेज जो है वो वाटर कंटेन करता है किसका, तो वेस्ट वाटर का, वेस्ट वाटर जो है उसको कंटेन कहाँ किया जाएगा, सीवेज में किया जाएगा। डोमेस्टिक जो सीवेज होता है वो कम्स फ्रॉम, तो डोमेस्टिक सीवेज जो है वो कहाँ से आएगा, तो आपके हाउस होल्ड से आएगा, हाउस से आएगा। इंडस्ट्रियल सीवेज इंडस्ट्री से आएगा। ये सब तो कुछ काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये सब। स्टॉर्म वाटर की बात करें तो ये रेन वाटर रन ऑफ जो होता है वो का स्टॉर्म वाटर कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका स्लज एक्सक्लूड करता है, तो स्लज जो एक्सक्लूड करता है ह्यूमन एक्सट्रेटा को। बीओडी इंडिकेट करता है, तो बीओडी जो इंडिकेट करता है वो आपका ऑर्गेनिक जो पॉल्यूशन होता है ना उसको बीओडी इंडिकेट करता है, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन के। और सीओडी जो है वो मेजर करता है आपका टोटल ऑक्सीडाइजेबल मैटर को, टोटल ऑक्सीडाइजेबल में जो मैटर होता है उसको सीओडी मेजर करता है। नेक्स्ट वन है कि बीओडी टेस्ट ड्यूरेशन क्या होता है, तो बीओडी जो टेस्ट होता है उसका ड्यूरेशन होता है 5 डेज। और टेम्परेचर भी इंश्योर करना है आपको, इसमें टेम्परेचर इंश्योर करना है कि 20 डिग्री सेल्सियस ही रहे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वन है कि हायर बीओडी इंडिकेट क्या करेगा, हायर बीओडी इंडिकेट कर रहा है कि मोर पॉल्यूशन, ज़्यादा पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया आपका, ठीक है।
अगला है कि प्राइमरली ट्रीटमेंट रिमूव करेगा, तो प्राइमरली जो ट्रीटमेंट है वो रिमूव करेगा आपका सस्पेंडेड सॉलिड को। ठीक है, ये टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद टॉप 50 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में देखेंगे। यहाँ तक कैसा लगा आपको क्लास, आप लोग लाइक शेयर करके बताएं और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। इससे पहले कि प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक फॉर्म पर अगर अप्लाई नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। किसी और भी तरह की समस्या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस लेक्चर को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और इलेक्ट्रिकल वाले को भी बता दीजिए कम से कम ये क्लासेज आपकी चल रही है, इसके तुरंत बाद आपकी इलेक्ट्रिकल की क्लास है, तो सारे लोग जुड़े इलेक्ट्रिकल वाले उसमें। धन्यवाद आप लोग आज के इस लेक्चर में जुड़ने के लिए, आप सभी का भी।